हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अविरल वत्स है। मैं NHS स्कॉटलैंड में जीपी हूँ और ट्रेनिंग से एक साइंटिस्ट भी हूँ, एक वैज्ञानिक भी हूँ। अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ है या आप कुछ ऐसे मरीज की देखभाल कर रहे हैं जिनको प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस मिला है, तो ये वीडियो आपको मदद कर सकता है समझने के लिए जो हमारे पास मेन ट्रीटमेंट या इलाज के जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। प्रोस्टेट कैंसर जैसा कि इसके नाम में है, ये मर्दों के प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है। ज़्यादातर जो प्रोस्टेट कैंसर होते हैं ये अलग अलग तरीक़ों के होते हैं। जो ज़्यादातर प्रोस्टेट ट्यूमर्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं अगर हम उनको कंपेयर करें दूसरे कैंसर्स के साथ। आप और आपके डॉक्टर मिलकर ये डिसाइड करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा और उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। इन फैक्टर्स में, इन कारणों में आता है कि कैंसर की ग्रेड क्या है, उसकी स्टेज क्या है, जो कि आपको आपका डॉक्टर बता सकते हैं। आपकी सेहत कैसी है, आपको बाकी बीमारियां कैसी हैं और आपकी एज कितनी है। और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपको ज़रूरी हों, आपकी फैमिली को ज़रूरी हों, जिसकी बेस पर ये डिसाइड किया जा सकता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट ठीक रहेगा। ट्रीटमेंट जो है प्रोस्टेट कैंसर के जो अलग अलग अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहले आता है एक्टिव सर्वेलेंस, फिर प्रोस्टेक्टेक्टमी सर्जरी, फिर आती है रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी और फिर आती है इम्यूनोथेरेपी। ये मूलतः ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। जो एक्टिव सर्वेलेंस होती है उसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर हैं बड़ी रेगुलरली जो है आपका मॉनिटर करेंगे, कैंसर की ग्रोथ कैसी चल रही है, प्रोस्टेट में कैसी चेंजेस आई हैं। और ये जो प्रोस्टेट की चेंजेस हैं ये आपका जो मल वाली जगह होती है वहाँ पे एग्जामिन करके देखा जाता है कि प्रोस्टेट में क्या बदलाव आ रहे हैं। इसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर आपके ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि एक तत्व होता है जिसको हम PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। उन मर्दों में जिनको प्रोस्टेट कैंसर होता है उनमें अक्सर ये PSA जो है उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है। कई बार जो ये एक्टिव सर्वेलेंस है इसमें डॉक्टर्स प्रोस्टेट की बायोप्सी भी ले सकते हैं देखने के लिए कि उसमें कैंसर बढ़ रहा है या किस स्टेज पर है। और बायोप्सी में छोटा सा टिश्यू होता है प्रोस्टेट का जो कि निकाला जाता है और फिर उसको चेक किया जाता है, एक सुई के थ्रू ये किया जाता है। सर्जरी भी की जा सकती है जैसे मैंने पहले कहा, जिसमें कि जो प्रोस्टेट है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है शरीर में से। एक और ट्रीटमेंट है जिसको हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं, जिसमें कि एक स्पेशल तरीके की एक्सरेज कह लीजिए वो काम में ली जाती हैं ताकि जो ट्यूमर है उसका साइज छोटा किया जा सके और कैंसर सेल्स को मारा जा सके। इससे एक एक्सटर्नल बीम रेडिएशन के द्वारा लिया जा सकता है जिसमें कि बाहर से रेज डाली जा सकती हैं प्रोस्टेट के ऊपर, और एक इंटरनल रेडिएशन होती है जिसमें कि रेडियो एक्टिव के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो ट्यूमर के अंदर डाले जाते हैं और वो अंदर से फिर प्रोस्टेट के जो ट्यूमर है उसको कम करते हैं और सेल्स को मार सकते हैं। हार्मोन थेरेपी एक और ट्रीटमेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर में काम आता है। इसमें कुछ ऐसे दवाएं कह लीजिए जो काम में आती हैं जो हार्मोन्स होते हैं और वो प्रोस्टेट को जो कैंसर है उसको बढ़ने के लिए ये हार्मोन्स चाहिए होते हैं। हार्मोन थेरेपी में कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो इस कैंसर को बढ़ने से रोकती हैं, मोटा मोटा दो तरीक़ों से। पहला तो वो जो वो दवाई है वो इन हार्मोन्स का जो एक्शन है उसको रोक देंगी प्रोस्टेट के ऊपर। दूसरा, ये जो दवाएं हैं ये जो अमाउंट है, जो पूरी जो मात्रा है हार्मोन की उसको भी जो हमारी बॉडी बनाती है उसको कम कर सकती हैं। इस तरह से ये कैंसर को रोकने में मदद करती है हार्मोन थेरेपी। फिर आता है इम्यूनोथेरेपी या इम्यूनो ऑन्कोलॉजी, जिसको कि हम इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है कैंसर के अगेंस्ट जो हमारी लड़ाई है उसको लड़ने के लिए। जैसे कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जिसमें कुछ खास इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में से लिए जाते हैं और लैब में फिर उनको एक तरह की वैक्सीन का किक दी जाती है जिससे कि वो थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं उस कैंसर टाइप के सेल्स के अगेंस्ट, और फिर वो उनको वापस शरीर में डाला जाता है और वो फिर कैंसर सेल्स को अटैक करते हैं। तो इस तरह से हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इस इम्यून थेरेपी के द्वारा और वो फिर कैंसर को लड़ने में हमारी मदद कर सकती है।
आपके डॉक्टर इनमें से ट्रीटमेंट्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपको। आप उनके साथ डिटेल में बात कीजिए। अगर आपके और प्रश्न हैं आप डॉक्टर के साथ बात कीजिए, लेकिन ये ज़रूरी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं, और इन सब के जो साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं वो भी आप डॉक्टर के साथ डिटेल में ज़रूर बात कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको लाभदायक लगी होगी। मिलते हैं, ख्याल रखिएगा।